आपने वी वर्क का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड कराती है। अब यही कंपनी बैंकरप्सी यानी कि दिवालिया फाइल करने का प्लान कर रही है। ऐसा अगले वीक की शुरुआत में हो सकता है। सॉफ्ट बैंक के निवेश वाली को वर्किंग कंपनी वी वर्क बड़े पैमाने पर कर्ज और भारी घाटे से जूझ रही है। और क्या कुछ डिटेल्स है, चलिए जानते हैं। वी वर्क ग्लोबल न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है एंड इंडिया में भी एक्टिव है। को वर्किंग स्पेस अवेलेबल कराने वाली 13 साल पुरानी इस कंपनी ने अगस्त में दूसरे तिमाही के लिए तकरीबन 7200 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर करीब 3200 करोड़ रुपए का नेट लॉस दिखाया था, जबकि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल 4% बढ़ रहा था। वीवर्क ने अगस्त में ही बता दिया था कि कंपनी का अब जारी रहना डाउटफुल है। कंपनी के सीईओ डेविड ट्रॉली ने कहा कि यही वजह है कि दिवालियापन को संभावित विकल्प के रूप में लिस्ट किया गया है। कंपनी के शेयर्स में इस साल करीब 96% की गिरावट आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया है कि वी वर्क न्यू जर्सी में चैप्टर 11 पिटीशन फाइल करने पर विचार कर रही है। इससे पहले वी वर्क ने कहा था कि उसने अपने कुछ कर्जों की पेमेंट को अस्थायी रूप से स्थगित करने के पोस्टपोन करने के लिए लेनदारों के साथ एक समझौता किया था, जिसका ग्रेस पीरियड खत्म होने वाला है। जून के एंड तक कंपनी पर $2.9 बिलियन का नेट लॉन्ग टर्म डेट था और लॉन्ग टर्म लीज में $13 बिलियन से ज्यादा था। साल 2019 में वी वर्क की वैल्यूएशन निजी तौर पर $47 बिलियन थी। वी वर्क अगर दिवालियापन दायर करती है तो इसके निवेशक सॉफ्ट बैंक के लिए भी बड़ा झटका होगा। इससे सॉफ्ट बैंक की भारी रकम डूब जाएगी। दरअसल दिग्गज जापानी निवेशक सॉफ्ट बैंक ने इस स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए अरबों रुपए का निवेश किया है, लेकिन वी वर्क लगातार नुकसान से जूझ रही है। 2019 में कंपनी ने पब्लिक होने की योजना की अनाउंसमेंट की थी और उसके बाद से ही उथल पुथल का सामना कर रही है। लॉन्ग टर्म लीज पर स्पेस लेकर उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए किराए पर देना, ये कंपनी का बिजनेस मॉडल था और इसी के चलते इन्वेस्टर्स को पहले ही वी वर्क पर भरोसा कम था। उसी पर भारी घाटे की चिंता ने काम और बिगाड़ दिया। बहुत कम वैल्यूएशन पर कंपनी 2021 में पब्लिक हो गई। कंपनी को बीते कुछ सालों से कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी मुश्किल को वर्किंग स्पेस की डिमांड में लगातार आने वाली गिरावट है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के दौरान वी वर्क की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई, जब कंपनियों ने अपने ऑफिस खाली कर दिए और कर्मचारियों का घरों से काम करना शुरू हो गया। कुछ कंपनियों ने ऑफिस खोले हैं, लेकिन को वर्किंग स्पेस की डिमांड कोरोना से पहले के दिनों जैसी अब नहीं रह गई है। इस साल कंपनी के सीईओ संदीप मथुरानी समेत कई टॉप मैनेजमेंट के लोगों ने भी कंपनी छोड़ दी है। बैंकरप्सी की खबरों के बीच वी वर्क का कहना है कि इसका वी वर्क इंडिया के बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंडियन बिजनेस में रियलिटी फर्म एम्बेसी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस ने लगातार ग्रोथ हासिल की है। वी वर्क इंडिया में एम्बेसी ग्रुप की 73% की हिस्सेदारी है, जबकि वी वर्क ग्लोबल की 27% की हिस्सेदारी है। वी वर्क इंडिया के भारत में 7 शहरों नई दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में 50 सेंटर्स हैं। कंपनी का रेवेन्यू जून 2023 तिमाही में 40% बढ़कर 400 करोड़ रुपए हो गया है। खैर, ये कंपनी अगले हफ्ते दिवालिया फाइल करने जा रही है। आपको क्या लगता है कि वी वर्क इंडिया पर क्या कुछ असर होगा? क्या जैसा कंपनी ने बताया है वैसा वाकई सच है या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।